जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस क्लास में जो अलजेब्रा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करवाने वाले हैं, इसी टाइप के सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, इन सवालों को करना आवश्यक है। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेटेस्ट लेकर आए हैं यहाँ पर। जैसे ये सवाल जो है आपको 2026 के अंदर देखने को मिला होगा RRB JEE में, है ना। देखिए, सवाल करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। हालांकि इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² + bx और प्लस यहाँ पर c विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी टाइप का दिखता है। इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 के बराबर होती है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है ना। अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो इसके 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, यानी x के 2 वैल्यू निकल कर आएंगे। उन दोनों वैल्यूज़ को रूट बोला जाता है, यानी कि मूल बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि इसके 2 रूट कौन कौन से हम मान लेते हैं, एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा रूट यहाँ पर मान लेते हैं बीटा। अल्फ़ा और बीटा x के 2 वैल्यू आए हैं, है ना। तो 2 कंडीशंस यहाँ पर बनती है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, ये होता है दोस्तों माइनस का b/a, है ना, -b/a। b कहाँ है? x का कोफिशिएंट, और a कहाँ है? x² का कोफिशिएंट। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट, यानी कि a हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, a + b -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ से सभी को अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको दोनों रूट्स दिए गए हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, अगर दोनों रूट्स दिए गए हैं तो उससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला देख लीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो होता है, अगर आपको रूट्स पता हैं, अल्फ़ा और बीटा पता है, या फिर सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों पता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनाएंगे? तो x² माइनस यहाँ होता है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इंटू में x, और प्लस यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक निकल कर आता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो यहाँ पर सवाल दिया गया है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं, है ना। देखिए, तो पहले हम लोग इसको उड़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। इसको हटाइए भैया। अब आइए, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि मान लीजिए a और b इस इक्वेशन के 2 मूल हैं, है ना। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, उसमें अल्फ़ा और बीटा था, इसमें a और b है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने चाहे, यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या है? a और b हैं। तो यहाँ पर a और b का जो सम है वो कितना हो जाएगा? -b/a। तो माइनस, और b की वैल्यू है कितनी यहाँ पर? तो b का मतलब x का कोफिशिएंट हमें साइन के साथ लेना है दोस्तों, यानी x का कोफिशिएंट -7 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -7, ये b हुआ, अपॉन में a। तो x² के बगल में क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस ये 7 आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई। ऐसे ही a इंटू बी निकाल लीजिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? c डिवाइड बाई 1, है ना। c डिवाइड बाई 1, तो c ही रहेगा। तो a इंटू बी की वैल्यू c आ गई। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन भी हमें दिया है, x² माइनस dx प्लस 216 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं a² b और b² a, इसके रूट्स हैं ये 2 ठो। तो इसमें भी वही चीज़ लगाइए, दोनों का सम यानी a² b और प्लस b² a, ये सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? माइनस d अपॉन 1, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? ये सीधे सीधे आपका प्लस d हो जाएगा, है ना भाई। -d
माइनस इंटू माइनस डी, भाई माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डी आ गया। अब इसको थोड़ा कॉमन लीजिए, यहाँ से अगर कॉमन लें तो कॉमन कितना होगा, ए बी कॉमन हो जाएगा। तो ए बी को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ बचेगा आपका बी, इज इक्वल टू कितना हो गया, डी के बराबर। अच्छा, अब इसके बाद इसके प्रोडक्ट देखिए, है ना। तो अगर हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर ए, भाई ए स्क्वायर बी इंटू यहाँ पर बी स्क्वायर ए दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो ए क्यूब हो गया। यहाँ भी बी 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 बार बी हो गया, मतलब बी क्यूब। तो ए क्यूब बी क्यूब हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी का क्यूब। इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है भाई, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो ए बी का क्यूब हुआ। प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए, सी मतलब 216/1, तो ये हो जाएगा 216 सीधे सीधे, है ना। अब यहाँ से देखिए ए और बी, तो ए बी की वैल्यू है कितनी यहाँ पर सी, तो ये हो जाएगा सी क्यूब, और क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 के बराबर। ये आ गई बात यहाँ पर, सी की वैल्यू 6 है। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पर डी का मान निकालना था, है ना। चलिए, तो ए इंटू बी का मतलब अब यहाँ से निकाल लीजिए, ए प्लस बी की वैल्यू 7 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। ए इंटू बी का मतलब सी, और सी की वैल्यू है कितनी, 6, है ना। तो 6, और ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, 7, तो बस डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 42 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक द्विघात समीकरण है 3x² + 4x - 8 = 0 पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए द्विघात समीकरण के साथ उभयनिष्ठ हो, यानी कि दोनों रूट सेम हो, है ना। दोनों रूट सेम होने का मतलब है x की वैल्यू सेम आए, है ना। जो इसमें x की वैल्यू आए वही हमारे किसी एक इक्वेशन में आना चाहिए, तब तो दोनों का उभयनिष्ठ होने का मतलब हुआ, कॉमन होने का मतलब हुआ। अब अगर रूट्स कॉमन है तो वो इक्वेशन या तो सेम होंगे, है ना, क्योंकि सेम इक्वेशन के ही रूट्स यहाँ पर कॉमन आ सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके कोफिशिएंट जो x² के बगल में है, x के बगल में है, और ये वाला, उनमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ हो। बस इन्हीं 2 केसेस में आपके कॉमन रूट्स आ सकते हैं। तो सेम टू सेम इसी के जैसा इक्वेशन देख लीजिए कौन सा है, इसी के जैसा या फिर इसी से बनने वाला, है ना। तो देखिए अगर हम देखें शुरू में पहला इक्वेशन को चेक करते हैं, तो देखिए 3x², यहाँ +4 है x है, यहाँ -4x है, तो ये दोनों के रूट्स आपस में सेम कभी नहीं होंगे, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसको चेक करिए, यहाँ शुरू में प्लस प्लस माइनस, लेकिन इस वाले में तीनों में प्लस है, ये वाला भी आपका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें 2 से डिवाइड हो रखी है। ये जो 3 है ये 2 से डिवाइड होकर लिखा गया है ना। तो चलिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया है ये है 3x² प्लस का 4x माइनस का यहाँ पर 8 = 0। क्यों ना हम हर जगह 2 से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा x², इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी यहाँ पर माइनस है, तो इसको क्या करिए, अब यहाँ पर चेंज करिए थोड़ा, हर जगह -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.5x² हो जाएगा। ध्यान देते जाइए क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कौन मैच कर रहा है। शुरू में 2 माइनस होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बस यही था हमारा, या फिर आप इसमें -2 का सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला मिल जाएगा हमें, है ना, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया कैसे निकालना है, आगे चलिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x² - kx - 49 = 0, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। k इज़ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के एक रूट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। अब एक रूट अगर कॉमन है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो इसका भी अल्फ़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट x की वैल्यू यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अल्फ़ा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा,
ये जो अल्फ़ा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो x के जगह पर हम इस अल्फ़ा को रख देते हैं, इसमें रखिए। तो यहाँ x के जगह पर रखिए तो हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ अल्फ़ा रखिए x के जगह पर तो माइनस का ये हो जाएगा k अल्फ़ा और माइनस का 49 बराबर यहाँ पर 0 है, इसके भी बराबर में 0 है। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर 0 है तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं। इज इक्वल टू इस इक्वेशन को बराबर कर लीजिए अल्फ़ा रखने के बाद, है ना, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये। अल्फ़ा यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, एक्स के जगह पे अल्फ़ा रखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस यहाँ 5k अल्फ़ा हो जाएगा 5k अल्फ़ा और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 11। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 5k अल्फ़ा इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस 5k अल्फ़ा माइनस 1k अल्फ़ा, तो बचेगा हमारे पास 4k अल्फ़ा, है ना, इज इक्वल टू प्लस 11 और ये प्लस चला जाएगा उधर, तो 60 आ गया, है ना, 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई, 15/k आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब सुनते जाइए, ये जो रूट है अल्फ़ा हमारा निकल कर आया है, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि भाई रूट जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो रखिए यहाँ पर x के जगह पर ये अल्फ़ा का मतलब 15/k रखना है, तो पहले इक्वेशन रख देते हैं, यहाँ पे रखिए। तो अल्फ़ा है ना, मतलब कि 15/k का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, है ना, 225 डिवाइड बाई k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस k इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू यानी x की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15/k, है ना, फिर माइनस का 49, एक सेकेंड, माइनस का कितना हो जाएगा 49, है ना, 49 इज इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके k का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, तो कितना हुआ ये माइनस ये 15 और 49, 9 5 14 64 हो जाएगा, तो माइनस का 64 उधर जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि 225 डिवाइड बाई k स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 64, यानी k स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई 225 और डिनोमिनेटर में 64 आ जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो कितना होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो 225 का वर्गमूल 15 और यहाँ पे इसका 8 हो जाएगा, तो 15/8 k की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू आई है k की वैल्यू है, तो 15/8 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे चलिए, इसको देखिएगा, ये भी एक तगड़ा प्रश्न है और इसको बाई ऑप्शन लगाया जा सकता है। बताते हैं कैसे। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसका एक उभयनिष्ठ मूल है, मतलब एक ठो रूट कॉमन है, और दूसरे समीकरण का दूसरा जो मूल है, भाई पहला रूट तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन इस वाले इक्वेशन का जो दूसरा रूट है यानी बीटा की वैल्यू वो -4 है। निम्नलिखित में से ए और बी के संभावित मान कौन से हो सकते हैं। चलिए, तो यहीं से हमको करना है। दूसरे समीकरण मतलब इस वाले का एक ठो रूट क्या है, अल्फ़ा होगा, और दूसरा रूट क्या है, बीटा, जो कि -4 दिया है। तो भाई दोनों रूट ना सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, तो इस -4 को इसमें रख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको x के जगह पर, है ना। तो x की वैल्यू -4 रखिए, तो ये हो जाएगा 16, है ना भाई, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। फिर यहाँ रखिए -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a और प्लस का यहाँ पर b इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 4a माइनस b इज इक्वल टू 16, इतना ही ना आएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन से ए और बी की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए इसको सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है, बस यही काम था। पहला ऑप्शन देखिए, ए की वैल्यू 3 रखनी है, तो यहाँ रखिए 3, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 12। फिर बी की वैल्यू -6, तो यहाँ ये -6 रखेंगे तो +6 हो जाएगा, तो 12 और 6 18 आना चाहिए, जबकि यहाँ 16 है, ये वाला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा रखिए, यहाँ पे कितना होगा, 4 1 कम 4, ठीक है, 4 1 कम 4 और माइनस का 12, तो 4 - 12 -8 आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करिए, 5 चौके 20 और ये माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। ये वाला हो जाएगा क्योंकि एक ही बचा है, रख के देख लीजिए चाहे। यहाँ देखिए, इसको क्या रखेंगे तो 4 × 2 है ना माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -8, 16 आ रहा है कि नहीं,
+8 और ये भी +8 हो जाएगा, तो 8 8 16 आ गया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को करना था, है ना। पहले इक्वेशन का यहाँ पे काम भी नहीं पड़ा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल है दोस्तों ये भी। द्विघात समीकरण दिया गया है आपको, इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, है ना। तो अगर एक ठो रूट हम अल्फा मानेंगे तो दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट क्या होगा? 1/α, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस वाले रूट का उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है ये दूसरा वाला रूट, ठीक है। अब बस वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगा लीजिए, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई दूसरा रूट क्या है 1/α, कितना आएगा c/a। तो 2k अपॉन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अल्फा और अल्फा कट जाएंगे, 2 से 2 भी कट गया, तो k की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे 1 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। हमें पूछा क्या है? रूट्स हमें पूछा है ना। तो k की वैल्यू सब जगह 1 रख दीजिए और रूट्स निकाल लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो k की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों का सम हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब हमें एक्चुअली अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा प्लस 1/α, है ना, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पे -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है k+3, है ना, x का कोफिशिएंट k+3 डिवाइड बाई a की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू यहाँ 1 रखिए। तो 1 + 4 मतलब -4/2, -4/2 का मतलब -2। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर हमें क्या मिलना चाहिए -2 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए दोनों रूट्स को जोड़कर हमें -2 कहाँ मिल रहा है बताइए। क्या इन दोनों को जोड़ के हमें -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1/2 और 2 को जोड़ने पे -2 हमें नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमें -2 नहीं मिलेगा। हाँ, -1 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -2 मिल जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। -1 + 1 करेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा 0, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इस सवाल को निपटा सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये भी सवाल है 2026 का है, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन पर डिपेंडेंट है ना, क्यूबिक इक्वेशन वाला है। तो क्यूबिक इक्वेशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx², है ना, प्लस bx² प्लस cx और प्लस यहाँ पर d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन मतलब कि त्रिघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें चूँकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसमें 3 रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाएगा, है ना। तो इसके 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर गामा ये होते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले रिलेशन की। 3 ठो रिलेशन इसमें बनता है। एक होता है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर गामा, ये होता है माइनस का b/a, जैसे स्क्वायर वाले में होता था, ठीक है, -b/a। इसके बाद दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, है ना, और प्लस यहाँ पर गामा अल्फ़ा, ये होता है दोस्तों c/a। और तीसरा जो रिलेशन है ये होता है तीनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है -d/a। d यहाँ पर है अपॉन a यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक इक्वेशन है, इसके मूल 3 क्रमागत समप्राकृत संख्या हैं, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हैं, जैसे 2 4 6 हो गया, 6 8 10 हो गया, इस तरीके से, है ना। तो a का मान क्या होगा? अब यहाँ पर बड़े गौर से सारी चीज़ें समझिएगा। हम लोग सबसे पहले ये वाला रिलेशन लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा ये 3 है, कितना आएगा -b/a। तो माइनस b की वैल्यू है कितनी -24, तो -24 यानी कि प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई यहाँ पर a होगा, ठीक है। अब बड़े गौर से सारी चीज़ें समझिएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये a की वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब a नहीं है हमारे पास। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये तीनों की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 24 है, ठीक है। तो अगर ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो बीच वाला क्या होगा? एवरेज होगा, बीच वाला एवरेज होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम अगर यहाँ पे 24 है तो एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पे, डिवाइड बाई 3, यानी कि यहाँ पर
24/3 यानी कितना आ जाएगा 8, यानी 8 जो है बीच वाला नंबर होगा, है ना, यानी कि ये वाला 8 होगा। तो 8 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा होगा 6, 8 के बाद जस्ट इवन नंबर कौन होगा 10। क्या इन सभी को जोड़ने पे हमें 24 मिल रहा है? और इसके बाद अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखते जाइएगा, वेरीफाई करते हैं। इसके बाद इसको देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना आएगा माइनस का d/a। d कौन सा है, ये वाला है, तो माइनस 480 यानी माइनस माइनस प्लस 480 हो जाएगा। तो प्लस 480 डिवाइड बाई यहाँ पर a, है ना, तो a तो हमारा a ही है। ठीक है, अब इसको बड़े गौर से देखते जाइएगा। क्या हमने जो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे 6 8 10 माना है, उनका मल्टीप्लाई क्या यहाँ पे 480 आ रहा है। 6 8 48, 48 इंटू 10 यानी कि 480 हो जाएगा। ठीक है, तो 480 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है 480 है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ये वैल्यू 480 है और ये वैल्यू यहाँ पे 24 है। इसका मतलब 24 अगर बराबर होगा तो यहाँ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीधे सीधे 1 होनी चाहिए। यहाँ भी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा कि भाई अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई 480 इधर तो 480 इधर, और उसके लिए डिवाइड बाई 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ और वैल्यू लेते हैं तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो a की हमें मान पूछा गया था, a का मान कितना होगा यहाँ पर 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात सभी को अच्छे से तरीके से। 3 ठो रूट हमारे 6 8 10 होंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने जो सवाल करवाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्यूबिक इक्वेशन के, सबका कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, सबको सॉल्व करने का बेहतरीन अप्रोच भी आपको बताया गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।